आते हैं 2024 की लड़ाई के लिए विपक्ष खुद को एकजुट करने के लिए एड़ी से चोटी का जोर लगा रहा है। खासकर बिहार में सियासी बदलाव आने के बाद तो ऐसी बैठकों का दौर भी तेज हो गया है। नीतीश कुमार ने 3 दिन तक दिल्ली में बड़े बड़े विपक्षी नेताओं के साथ चाय पी, लेकिन उनकी इन मुलाकातों पर चुनावी रणनीतिकार पीके ने कटाक्ष किया है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि 4 नेताओं के साथ चाय पीने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है। साथ में खाना खा लेते हैं, उससे विपक्षी एकता और उस एकता का कोई परिणाम जमीन पर आएगा, समझे नहीं लगता। सब लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि भाई विपक्ष को एकजुट किया जाए। बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद नीतीश कुमार ने दिल्ली में ताबड़तोड़ मुलाकातें की। विपक्ष के अलग अलग नेताओं से नीतीश कुमार ने मुलाकातें भी की। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में कयास लगने लगे कि नीतीश कुमार विपक्ष के पीएम पद के दावेदार हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार बार बार ये कहते रहे हैं कि पीएम पद का चेहरा विपक्ष की बैठक के बाद तय होगा। लेकिन चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने इन मुलाकातों को लेकर नीतीश कुमार पर जोरदार कटाक्ष किया। पीके ने कहा कि बिहार के राजनीतिक घटनाक्रम को देश से जोड़कर देखना ठीक नहीं। देश की राजनीति में बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। लोगों का मिलना, उनको एक साथ चाय पीना, नाश्ता करना, खाना खाना, अपना इंटेंशन बताना, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने कुछ बेहतर व्यवस्था खड़ी कर ली, नया चेहरा आ गया, बेहतर नैरेटिव बन गई, ग्राउंड पे उसके लिए काम शुरू हो गया। जब तक वो नहीं होगा तो आप दिल्ली में बैठकर अगर किसी के साथ मीटिंग कर लेते हैं या प्रेस वार्ता कर लेते हैं या साथ में खाना खा लेते हैं, उससे विपक्षी एकता और उस एकता का कोई परिणाम जमीन पर आएगा, समझे नहीं लगता। यही नहीं, प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार की राजनीति को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि 2014 में भी सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पहले भी कहते रहे, नीतीश कुमार जी ने 2013 में ये बात ये कही, 14 में भी कही, 15 में भी कही, 16 में कही, फिर खुद बीजेपी में चले गए। तो 3 साल तक तो नीतीश बाबू यही कह रहे थे कि, और उस समय तो उनको जनता का मैंडेट भी मिला हुआ था, कम से कम बिहार में। मेरे से मुलाकात जब नीतीश जी की 2014 में हुई, तब तो उनका यही बताना था कि हम बीजेपी के खिलाफ इस चीज़ को देश में विपक्षी दलों को एक साथ करेंगे। पीके ने नीतीश कुमार के बार बार गठबंधन बदलने को लेकर भी तंज कसा और कहा कि 10 साल से वो बाजीगरी दिखा रहे हैं और कुर्सी से चिपके हुए हैं। मैंने ये कहा कि नीतीश जी ने जो बाजीगरी पिछले 10 साल में दिखाई है, राजनीतिक बाजीगरी, उस हिसाब से अगर मुझे सलाह देना होता फेविकॉल को कि उनका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो मैं कहता नीतीश जी को बनाइए। सारे तरह के जोड़ गठबंधन टूट सकते हैं, एक ही गठबंधन नहीं टूट रहा है, वो मुख्यमंत्री की कुर्सी और उस पर बैठे नीतीश कुमार का गठजोड़। लेकिन विपक्ष का कॉन्फिडेंस अब भी हाई है। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का मानना है कि जिस तरह बिहार में एक साथ लाया गया, उसी तरह देश की सभी विपक्षी पार्टियों को एक मंच पर लाने के लिए बिहार के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाएगा। 24 का इलेक्शन भी है और हम लोगों का, सब लोगों का प्रयास, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू जी का हो या माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का हो, सब लोग एक एजेंडे पे काम कर रहे हैं कि भाई विपक्ष को एकजुट किया जाए। तो इस पे तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो एक महत्वपूर्ण ये दोनों दिन राष्ट्रीय जनता दल के लिए और विपक्ष के लिए रहेगा। बिहार में सत्ता परिवर्तन का एक झोंका आया है और विपक्ष ने नए नए कयास लगाना शुरू कर दिए। प्रशांत किशोर ने विपक्ष के उन्हीं कयासों पर करारा प्रहार किया है। विपक्ष के भरोसे की दीवार इतनी ऊपर चली गई है कि वो 2024 में दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का सपना देख रहा है, लेकिन विपक्ष अब भी वो नाम फाइनल नहीं कर सका जो पीएम मोदी के सामने चुनौती बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरभंगा के मिथिला